बोलो गणेश जी भगवान की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभम निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय गणेश जी भगवान की जय। माघ के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सकट चौथ व्रत पड़ता है। सकट चौथ व्रत महिलाओं के लिए बेहद खास होता है। आज सकट चौथ व्रत है। इस दिन माताएं संतान की लंबी आयु के लिए निर्जल व्रत रखती हैं। यह व्रत संतान के जीवन में आने वाली बाधा और संकटों से बचाता है। इस दिन संकट हरण गणेश जी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है। इसी संकटी चतुर्थी को अन्य कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे सकट चौथ, संकटा चौथ, तिलकुट चतुर्थी, तिलकुट चौथ। सकट चौथ व्रत कथा इस प्रकार है। सकट चौथ की व्रत कथा एक समय की बात है। एक नगर में एक कुम्हार रहता था। एक दिन जब कुम्हार ने बर्तन बनाने के बाद आवा लगाया तो वह नहीं पका। तब कुम्हार परेशान होकर राजा के पास पहुंचा और उसने पूरी बात बताई। तब राजा ने राज पंडित को बुलाकर इसका उपाय पूछा। तब पंडित ने कहा कि अगर हर दिन गांव के एक एक घर से एक एक बच्चे की बलि दी जाए तो रोज ही आवा पकेगा। राजा ने ऐसा करने के लिए पूरे गांव में आदेश दिया। कई दिनों तक एक एक घर से एक एक बच्चे की बलि दी जाती रही और फिर जब एक बुढ़िया के घर की बारी आई तो वो ये सोचकर परेशान होने लगी कि उसके पास तो बुढ़ापे का एकमात्र सहारा उसका इकलौता बेटा ही है। अगर ये बलि चढ़ जाएगा तो उसका क्या होगा। तब उसने सकट की सुपारी और धूप देकर बेटे से बोला, जा बेटा, सकट माता तुम्हारी रक्षा करेगी, और खुद सकट माता का ध्यान करने बैठ गई। अगली सुबह कुमार ने देखा कि आवा भी पक गया और बालक को भी कुछ नहीं हुआ। तो फिर सकट माता की कृपा से नगर के वो बालक भी जीवित हो गए जिनकी बलि पहले दी जा चुकी थी। कहते हैं उसी दिन से सकट चौथ के व्रत का महत्व कई गुना बढ़ गया और इसी दिन माताएं अपने संतान की रक्षा के लिए व्रत पूजन करने लगी। मान्यता है कि सकट चौथ के दिन भगवान गणेश का पूजन करने से कष्टों का अंत होता है और संतान के जीवन में आने वाली सभी समस्याएं भी समाप्त होती हैं। बोलो गणेश जी भगवान की जय। सकट माता की जय। सकट चौथ की दूसरी कथा। पौराणिक हिंदू कथाओं के अनुसार सकट चौथ का व्रत माता पार्वती ने कार्तिकेय से मिलने और भगवान शंकर ने पार्वती को खुश करने के लिए किया था। कथा इस प्रकार है। सकट का व्रत भगवान गणेश की पूजा को समर्पित होता है। कहा जाता है कि यदि सच्चे भाव से सकट का उपवास रखा जाए तो संतान सुख की प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन इस दिन सकट व्रत कथा का पाठ करना बेहद जरूरी होता है। इससे उपवास का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। सकट के व्रत की कथा को लेकर कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव जी ने कार्तिकेय और गणेश जी से पूछा कि तुम दोनों में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। शिव जी की यह बात सुनकर दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम समझा। गणेश जी और कार्तिकेय के जवाब सुनकर महादेव ने कहा कि तुम दोनों में से जो भी पहले इस पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस लौटेगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। शिव जी के इस वचन को सुनकर कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। लेकिन इस दौरान भगवान गणेश विचार मगन हो गए। चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इसमें बहुत समय लग जाएगा। इस समय गणेश जी को फिर एक उपाय सूझा। वह अपने स्थान से उठकर अपने माता पिता के साथ परिक्रमा करके वापस बैठ गए। वहीं पृथ्वी की पूरी परिक्रमा करके कार्तिकेय भी लौट आए और स्वयं को विजय बताने लगे। जब भोलेनाथ ने गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा तो गणेश जी ने अपने उत्तर में कहा कि माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। गणेश जी के जवाब सुनकर शिव जी ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इतना ही नहीं, शंकर जी ने कहा कि जो भी साधक चतुर्थी के दिन तुम्हारा श्रद्धा पूर्वक पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देगा उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बोलो विष्णु भगवान की जय। गणेश जी भगवान की जय। माँ पार्वती माता की जय। भोले बाबा की जय।